नंबर, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाइए बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। बैठ जाए। देखिए सज्जनों, देखिए अपने ही द्वारा किया गया जरा सा बदलाव हमारे जीवन से लिए गए एक दिन में कितनी खुशियां दे जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है त्योहार। त्योहार आते ही जैसे हमारे पैर जो हैं वो दौड़ने लगते हैं, हमारे शरीर में एक सुर्ती आ जाती है। नए कपड़े, स्वादिष्ट पकवान, स्वागत सत्कार, अपनों के लिए उपहार, ढेर सारी सेल्फीज वगैरह वगैरह। हम हर उस चीज का ध्यान रखते हैं जिससे त्योहार का दिन हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन जाए। ये मंच भी ऐसा ही एक त्योहार है। यहाँ खिलाड़ियों की जीत, खुशियों की आतिशबाजी होती, हंसी मजाक, सुख दुख की बातें होती, चमकदार सजावट होती है और हमारी जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का स्वागत करने के लिए किसी ने सैकड़ों जगमगाते दीपों का द्वार जो है वो बना दिया हो। इसलिए आज इस भारतीय परिधान में मैं बंगाल का जमाई बाबू आप सबसे कहता हूं, आनंद कुमार के खूब भालोबाश। धन्यवाद आपका। और इसी खुशी के साथ चलिए आज के खेल की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के साथ। हमारे बाकी कंटेस्टेंट यहाँ सब तैयार हैं। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर आ जाना चाहिए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर आ जाना चाहिए। रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनके सदस्य देशों की संख्या के संदर्भ में इन संस्थानों को बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these organizations in ascending order based on the number of their member countries. ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए ब्रिक्स, बी यूरोपीय संघ, सी संयुक्त राष्ट्र, डी सार्क। BRICS ब्रिक्स, बी यूरोपियन यूनियन, सी यूनाइटेड नेशंस, डी सार्क। समय हो गया समाप्त। देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। ए ब्रिक्स 5, फिर आता है डी सार्क 8 मेंबर होते हैं, फिर आता है यूरोपीय संघ जो कि 27 होते हैं उसमें, और सी संयुक्त राष्ट्र 193। यह है सही क्रम ए डी बी सी। अब देखते हैं इनमें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय जितेंद्र कुमार। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। तो देवी समझो ये है जितेंद्र कुमार जी, ये अंबाला हरियाणा से हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि जितेंद्र कुमार जी ये एक सीनियर अकाउंटेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो मान्यवर कुछ बताइए हमें कि आपका काम किस प्रकार का है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सर हम डायरेक्टर कॉम पोस्टल एक डिपार्टमेंट है सर, उसमें सर हम सीनियर अकाउंटेंट का मैं काम कर रहा हूँ। जितने भी पोस्ट ऑफिस है उसके नीचे जो है एसओ बीओ होते हैं सर, उनका जितना भी हम पेरोल होता है, जैसे डिपार्टमेंट होता है, आपका पेंशनर का होता है, जीडीएस का होता है, उन सब का सर हम सिस्टम ऑडिट करते हैं सर। तो इसके लिए तो आपने काफी ज्ञान प्राप्त किया होगा, इकोनॉमिक्स या नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है सर। एसएससी का एक एग्जाम होता है सर, वो कॉमन होता है, उसके लिए कोई आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। मैं सर जैसे बीएससी से हूँ। बीएससी किया था? हाँ जी, बीएससी पीसीएम। भाई साहब हम भी बीएससी किए थे। जी सर पता है सर। लेकिन हमको तो अकाउंटिंग आता नहीं। आप परफेक्ट स्क्वायर हो गए हो सर। 81 9 का स्क्वायर देखो आप। 81 एज हो गई आपकी, परफेक्ट स्क्वायर हो गया आप, स्टार ऑफ द मिलेनियम। ये क्वांटिंग सभी क्वांटिंग से बड़ी है सर। बचपन से आप जब कभी आपने होश संभाला तो आप यही काम करना चाहते थे या कुछ और थे आपके इरादे? सर एक्चुअली इरादा तो था सर एयरफोर्स ज्वाइन करने का। ओह हाँ जी, सीडीएस एनडीए के सर बहुत सारे रिटन एग्जाम दिए थे। एनडीए का मैंने दिया, इलाहाबाद में मेरा एसएसबी हुआ तो वहाँ पे नहीं हो पाया। सीडीएस के भी मैंने काफ़ी दिए, नहीं हो पाया, डीमोटिवेट हो गया था सर। तभी सर एक कोई फ्रेंड होते हैं ना सर, बता देते हैं कि ऐसे ऐसे एक सेलिब्रिटी थे, तो उन्होंने आपका नाम लिया सर।
अमिताभ बच्चन जी भी गए थे कि उन्होंने ऐसे दिया। सर पूछना चाहता हूँ सर, गए थे क्या आप? एग्जाम आपने भी दिया था क्या, CDS NDA का सर आपने? सर हम जब स्कूल से निकले हाँ जी तो हमको पता नहीं था क्या करें। जी सर। तो हम जहाँ रहते थे दिल्ली में, जी सर। वहाँ हमारे घर के सामने एक मेजर जनरल रहते थे आर्मी के। जी सर। जी सर। तो अदा उनसे मुलाकात होती रहती थी। वो एक दिन आए बाबूजी के सामने, ने कहा ये लड़के को मुझे दे दो, इसको हम आर्मी में एक बहुत बढ़िया अफसर बना देंगे। तो हमको लगा हाँ बन जाएंगे। तो सर तो गए सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एयरफोर्स भी जाना चाहते थे। जी सर। जी सर। हमारी और आपकी बातें कितनी मिलती जुलती। बिल्कुल सर। BSc किया, हम भी BSc किए सर बिल्कुल सर। और एयरफोर्स में जाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखते ही रिजेक्ट हो गए, बोले तुम्हारा टांग बहुत लंबा है। बहरहाल ऑलराइट जितेंद्र जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? ये सर मेरे एल्डर ब्रदर है और ब्रदर इन लॉ है सर। प्रणाम करता हूँ। और आप बैठ जाइए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजाएं उनके लिए। ऑलराइट जितेंद्र जी, जल्दी से अब खेल के कुछ जो नियम है वो बता दें। जी सर। जो आम नियम है वो तो आपको पता ही है, प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देते जी जाइए। सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जितेंद्र भाई साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और जो भी कामना लेकर के आए हैं आज यहाँ पर, आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाए। रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मंगलयान और चंद्रयान जैसे नामों में यान का अर्थ क्या है? इन नेम्स लाइक मंगलयान एंड चंद्रयान, व्हाट डज यान रेफर टू? ए व्हीकल, बी स्पेस, सी एटमॉस्फेयर, डी इंडिया। वाहन, अंतरिक्ष, वायुमंडल या भारत? सर प्लीज लोग ऑप्शन ए वाहन। वाहन पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल 1000 रुपए जीत गए। जैसे कि इन यानों का मिशन सफल हुआ, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ये हॉट सीट का जो सफर है ये भी एकदम सफल हो। ताली बज जाए इनके लिए। दूसरा प्रश्न जितेंद्र कुमार, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक चित्र दिखाएंगे और उसी के आधार पर प्रश्न आएगा। ऐसी बोतलों में आमतौर पर इनमें से क्या रखा जाता है? Which of these is usually contained in bottles such as these? चित्र दिखाएंगे आपको, ये देखिए। देख लिया? विकल्प देखिए। ए मिल्क, बी परफ्यूम, सी ग्लू या डी सैंड। दूध, इत्र, गोंद या रेत? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी परफ्यूम। परफ्यूम पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने, 2000 दिए। देखा होगा आपने, इनमें ऊपर एक टूटी होती है। जी सर। जी सर। उसमें एक छेद होता है, स्प्रे होता है। उसको दबाते हैं तो उसमें से निकलता है। जी सर। फुर्र करके। बता रहे हैं नहीं, इसलिए बोल रहे हैं भाई साहब हाँ जी। कि कई बार गलतफहमी हो जाती है। वो जो टूटी का छेद है ना, वो कभी कभी इधर मुड़ इधर मुड़ जाता है, जाता है। पता नहीं चलता, हमारा तो आंख के अंदर घुस जाता है, गड़बड़ी हो जाती है कई बार। घूम जाता है सर वो। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। जितेंद्र कुमार जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। यूएई देश के नाम में ए का अर्थ क्या है? What does the A in the name of the country UAE stand for? ऑप्शन सुनिए। ए आर्कटिक, बी अमेरिकन, सी अरब या डी एशियन? आर्कटिक, अमेरिकन। आर्कटिक अमेरिकन एशियन तो नहीं होगा सर, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट की फुल फॉर्म है सर। तो ऑप्शन सी प्लीज लोग ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, अरब पे। बिल्कुल सही जवाब, 2000 रुपए जीत गए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कभी गए हैं आप अबू धाबी? नहीं सर, अभी सर फर्स्ट टाइम यही लैंड किया है सर। हैं? सर मौका मिलेगा, अच्छी धनराशि मिलेगी, जाएंगे सर अबू धाबी। जी, जाइएगा कभी हाँ सर, जी बहुत सर। सुंदर जगह है। हाँ जी। हाँ जी। और अच्छे लोग हैं। ओके, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। जी सर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से कौन सा मोड कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलता है? कौन सा मोड? यूजुअली विच ऑफ दीज मोड्स इज नॉट सीन इन अ कंप्यूटर? ए शटडाउन, बी सिट, सी स्टैंड बाय, डी स्लीप। सर ये शट डाउन भी होता है, स्टैंड बाई भी होता है, स्लीप भी होता है। ये सिट नहीं होता सर, बैठना, ये बैठने को बोलते हैं। तो प्लीज लोग ऑप्शन बी।
बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। एकदम सही जवाब हो गया। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, और इसके लिए मिल सकते हैं 10,000 रुपए। पहला पड़ाव है ये। प्रश्न आपके सामने ये रहा, 5वां प्रश्न। श्री अमित शाह ने इनमें से किस पद पर कार्य नहीं किया है? श्री अमित शाह हैज नॉट सर्व्ड इन विच ऑफ दीज पोजीशन, जो कि आपको अभी हम ऑप्शन में दिखाएंगे। ए, सीएम ऑफ गुजरात, बी नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, सी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या डी लोकसभा सांसद। नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे हैं, गुजरात के सीएम नहीं रहे सर ये, तो सीएम ऑफ गुजरात को लॉक करना चाहूंगा सर। ओके, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इन्होंने कहा ए, बिल्कुल सही जवाब मिला है आपका। 10,000 पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। श्री अमित शाह जी भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं, और वे गुजरात के भी गृह मंत्री रह चुके हैं। जी जी, अमित शाह जी, ऑलराइट। तो अभी बाजा बजेगा भाई साहब, ये देखो। बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ केबीसी में भी एक बदलाव शुरू किया है, जिसमें देश की जो जनता है ना, वो हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली और पहुंच गई चंडीगढ़। सत श्री अकाल सारानो, मेरा नाम ऐश्वर्या बंसल है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। आज का सवाल है, चंडीगढ़ में सुखना झील के पास गार्डन ऑफ साइलेंस में किसकी बैठी हुई मूर्ति देखी जा सकती है? ऑप्शन ए भगवान बुद्ध, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी यीशु मसीह, ऑप्शन डी भगवान शिव। इम्तिहान का टाइम आ गया, वोटिंग मीटर आपको दिया हुआ है और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त, और हमें ज्ञाननाथ जी बताएंगे कि किस वोटिंग यूनिट ने सही उत्तर दिया और सबसे कम 46 46। अरे भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्या बात है, तालियां बज जाएं इनके लिए। आप अपना शुभ नाम बताइए। सर, आप इस नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा नाम भी अभिषेक ही है। ओहो, आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले उत्तर बताइए, सही क्या था? भगवान बुद्ध। ऑलराइट, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। आइए जितेंद्र कुमार जी, आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। जी सर। और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से भारतीय शतरंज खिलाड़ी 2023 फीडे शतरंज विश्व कप में उपविजेता रहे? जी सर। Which Indian chess prodigy finished runner-up at the 2023 FIDE या FIDE Chess World Cup? Runner-up. जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए निहाल सरीन, बी डी गुकेश, सी आर प्रज्ञानंदा, डी पी हरिकृष्ण। सर ये हाल ही की इवेंट है सर, ये इसमें कार्लसन ने जो है हमारे जो प्रज्ञानंदा है इनको हराया था सर। ये निहाल सरीन भी नहीं है, डी गुकेश भी नहीं है, हरिकृष्णा भी नहीं है, तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन सी, हाँ जी, आर प्रज्ञानंदा। हाँ जी। और प्रज्ञानंदा क्या कह रहे हैं, सी पे था लगा जाए। मान्यवर, आप बिल्कुल सही हैं, और ये हाल ही की बात है। हाँ जी। और प्रज्ञानंदा जो है, ये मात्र 18 साल के, केवल 18 साल के, और 2023 के ये FIDE वर्ल्ड कप के फाइनल में वे जी सर। विश्व के नंबर वन कार्लसन, मैग्नस कार्लसन से भिड़े, हाँ जी, और उनको टाई ब्रेक तक लेकर गए थे। जी सर। सर चेस का क्वेश्चन आया ना सर, मैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है सर। तो एक्चुअली सर पहले मेरे को चेस में कोई शौक नहीं था, तो एक मेरा फ्रेंड है सर गजेंद्र, तो उस टाइम पे उसने 10th के एग्जाम दिए थे, तो वो कहने लगा जितेंद्र हम दोनों चेस का मैच खेलते हैं, तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तुझे तो जीतना ही है, मेरे से तो आता ही नहीं है। ये तो वन साइडेड गेम हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, मन को संतुष्टि मिल जाएगी, दोनों खेलते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। तो तब से उन्होंने सर ये मेरे को चेस सिखाया था गजेंद्र ने, और अब मैं सर ये डिपार्टमेंट में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर ये चेस को। आप अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाह क्या बात। ऑलराइट,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है 7वां प्रश्न, मूल्य है 40,000 रुपए। जी। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जितेंद्र कुमार जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको। जी सर। इस वीडियो में से कैथीड्रल दिखाया गया है, जो किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दिस क्लिप शोज द से कैथीड्रल, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच स्टेट। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर Yes, आपके सामने मैं विकल्प रखूंगा। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देख लिया। ठीक है ऑप्शन हैं आपके सामने। ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश या डी गोवा। सर। अगर कोस्टल एरिया का भी हम लॉजिक लगाते हैं तो गुजरात और गोवा निकल आता है, और मेरे को लग रहा है जहाँ तक ये इमेज में गोवा लग रहा है सर। ये क्या करें? ऑप्शन डी लॉक करना चाहिए। ऑप्शन डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 40,000 रुपए जीत गए। ये जो कैथीड्रल है, इसकी शुरुआत जो है वो 1640 में ये हुई थी। ये चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा नामक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जी सर। ये हिस्सा है गोवा में। बहुत ही खूबसूरत। हमको लगा कि शायद आप जान जाएंगे, क्योंकि बगल में वो मांडवी रिवर जा रही है। हाँ जी। पीछे एक सर पुल एक्चुअली है। गोवा नहीं घूम के आया ना आप अभी। कभी गए नहीं? गया नहीं सर अभी। जाइएगा जरूर। एसएसबी के चक्कर में सारी जगह घूम लिया, इलाहाबाद, आपका भोपाल, पर यहीं नहीं घूम पाया सर, टूरिस्ट प्लेस पे सर। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जी जाएं। सर। जी सर। और अबू धाबी है, गोवा है, सब जगह आप घूम के आए। ऑलराइट। देखिए संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए अपना आभार हम प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। ओके, आ गया है जी। अब आ गया है 8वां प्रश्न। सही उत्तर मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन अभिमन्यु और घटोत्कच दोनों के ताऊ थे? According to the Mahabharata, who among these was the uncle of both Abhimanyu and Ghatotkaч? महाभारत के अनुसार ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी अश्वत्थामा या डी भीम। सर अर्जुन तो नहीं हो सकते, क्योंकि अभिमन्यु अर्जुन के पिता थे। भीम के लड़के घटोत्कच थे। अश्वत्थामा भी नहीं हो सकते सर। युधिष्ठिर थे सबसे बड़े पांडवों में सर। ये तो ताऊ तो युधिष्ठिर हो गए सर। ऑप्शन बी। बी? हाँ जी। ताल लगाए। जी सर। बी युधिष्ठिर, ताल लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, हाँ जी। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु थे, और भीम और हिडिंबी के पुत्र घटोत्कच थे। युधिष्ठिर इन दोनों पांडवों के बड़े भाई थे, जैसा कि आपने अभी बताया। अतः इनके वे ताऊ हुए। जी। बहुत सुंदर तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भाई साहब। जी सर। अनुमान लगाते हैं सर आपके ओरे में आ गए ना सर, पॉजिटिव हो रहा है सर। हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं। अरे नहीं सर, कि सर आप बीएससी हो, मैं भी बीएससी हूँ। कहते हैं सर, एक अकल, दो अकल। ऑलराइट, जितेंद्र जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीसीसीआई द्वारा जारी 2023 विश्व कप के लिए सभी स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति देने वाले टिकट का नाम क्या है? Issued by the BCCI, which of these gives the holder access to all stadiums for the 2023 World Cup? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए सुप्रीम टिकट, बी ऑनररी टिकट, सी मैजिक टिकट या डी गोल्डन टिकट। सर ऑनरी टिकट तो नहीं होगा, मैजिक भी नहीं होगा, सुप्रीम भी नहीं होगा। वैसे मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता सर, गूगल ही है क्वेश्चन मेरे लिए। लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है। गोल्डन टिकट है शायद इसका आंसर सर। ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? जी सर। कहना पड़ेगा, क्या करें सर? लॉक कीजिए ऑप्शन डी। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। यस सर, इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको जितेंद्र भाई साहब। मुश्किल प्रश्न था,
लेकिन शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जी सर, मैंने देश में कुछ जो चुनिंदा प्रतिष्ठित लोगों को ये टिकट दिए गए हैं हाँ जी और मान्यवर प्रतिष्ठित तो नहीं, लेकिन उनमें से एक मैं हूँ। अच्छा है सर, ये आपकी बात। बिल्कुल। हाँ। एक और बात कह रहा हूँ, हाँ जी। आपकी परमिशन हो तो। सर जैसे मैं +2 में कॉलेज टाइम पे था ना, तो मैं बहुत शाई था सर। तो इंग्लिश के टीचर ये कहते थे कि अगर जितेंद्र को ये कहे ना लड़की कि इसने जो है मेरे को छेड़ा है, तो मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। तो इतना शाई है, कभी कर ही नहीं सकता मैं लड़की को गलत मानूंगा। आप शायद थे। बहुत सर। तो अब मतलब उस टाइम का जितेंद्र, उस टाइम पे जितेंद्र, धरती आसमान का अंतर है सर, बिल्कुल। सर हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। मतलब ये आप सुनिए, ठहर जाइए, बात खत्म कर जी सर। दीजिए। ये आप अपना जो होने वाले हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर, वो होने वाली तो आ गई है सर। आ गई। आ गई। ओके सर, ये आप तीनों पीले रंग का टी शर्ट पहने हैं, एक ही जैसा है। ये क्या लिखा है इस पे? असरदार अग्रवाल। मेरा नाम है दीपक, मेरा नाम पूजा। मेरा नाम रमा। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी मदर है और हम हैं असरदार अग्रवाल। मेरी मदर एक्चुअली बहुत आपकी माला जपती थी जब से केबीसी आया है तब से, एंड फाइनली आफ्टर 20 years बिकॉज ऑफ माई मदर हम यहाँ आ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ऐसा होता था कि 12 महीने में 3 महीने डिनर का टाइम अलग होता था, 9 महीने डिनर का टाइम अलग होता था। ऐसा क्यों? वो आपकी इतनी बड़ी है फैन कि 9 बजे के बाद किचन हो जाता बैन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही अभी इन्होंने। तो देवी और सज्जनों, देखिए ये परिवार तो वहाँ बैठे खेल देखने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जल्द ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई परिवार एक साथ इस हॉट सीट पर आकर खेलने का आनंद प्राप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं भाई साहब कि इस धनराशि से कम आप गोवा वगैरह जहाँ जाना चाह रहे थे तो घूम सकेंगे। क्या करना चाहेंगे इस धनराशि से? सर धनराशि से ज़्यादा मेरा सर एक मैसेज है सर, स्टोरी है सर इसके पीछे। ओह, वो जो सर मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका बेटा था सर सागर, मेरा भतीजा। तो सितंबर 19 की बात है सर, उनके साथ में एक एक्सीडेंट हो गया था सर। तो जो सागर है सर, वो मेरा भतीजा था। तो उस टाइम पे ये कोई सोशल साइट से कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे थे सर, ये और इसका कोई फ्रेंड सर। तो कोई मतलब फ्रॉड बंदा इनको फंस गया सर। वो अपने आप को वो बता रहा था कि मैं फौजी हूँ। तो उनको व्हाट्सएप के थ्रू जो है उनको जो है वो मैसेज कर रहा था कि ये मेरी आईडी है। वो फेक आईडी बना के सर, तो उसमें ट्रैप में आ गए सर। वो अप्रोक्सीमेटली 20-21 के करीब वो फ़ोन था सर, वो उनको 5,500 में दे रहा था, नया फ़ोन सर। हालांकि सर बीटेक CS था, कंप्यूटर साइंस। तो वो उन्होंने क्या है कि उसको ट्रैप करना शुरू किया। पहले 500 डलवाए, फिर 1000 की कोरियर चार्जेस के तौर पे। ऐसे करते करते 19 ये मान लो कि 12-13 हज़ार रुपये, फिर 19,000 के करीब वो डलवा लिए। तो वो क्या था कि क्योंकि बड़े ब्रदर थे, ये PGI में एडमिट थे, तो कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ये, और वो बहुत ही डिप्रेस हो गया। और सितंबर 2019 को सर 28 सितंबर को उसने सुसाइड कर लिया था। अरे तौबा। जी सर। सर वो मेरे से सर हर बात शेयर करता था, लेकिन ये बात उसने शेयर नहीं की कि चाचा जी मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? अगर वो मेरे को बता देता तो सर वो आज वो जिंदा होता मेरे साथ। तो बेसिकली सर मेरे यहाँ पे आने का पर्पज ही यही है कि हर एक लोग इन चीज़ों से अवेयर हो कि लोग बाग कैसे आपको ट्रैप करते हैं। अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रहा सर वो हमारे बीच नहीं है। 4 साल हो जाएंगे सर सितंबर 19 में, तो अभी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं है वो। संदेश देना चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं, एक बार ये कदम उठाने से पहले आप जरूर सोचें अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि सॉल्यूशन हर एक चीज़ का होता है। कि आप अगर लाइफ को ही अब गंवा दोगे फिर तो कुछ होगा ही नहीं।
एक प्लेटफॉर्म मिला है सर मेरे को, ये कि मैं हर एक जो है आदमी को अवेयर कराना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ में आप फ्रेंडली रिलेशन रखो, क्योंकि कहते हैं ना जब बच्चे का पैर जो जूते में आना शुरू हो जाता है तो वो आपका बच्चा नहीं रह जाता, वो आपका जो है मतलब कि एक तरह से दोस्त बन जाता है। बिल्कुल। इस तरह से भी आपको ट्रीटमेंट करना है उनके साथ में, तब तक कि वो हिचके ना आपसे कोई भी बात शेयर करने से। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है सर आपसे ये सुन करके। और जो आपने अभी कहा है कि मैं जनता के लिए भी ये कहना चाह रहा था, मैं भी कुछ एक सूचना के तौर पे अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा। देवी और सज्जनों, देखिए हमारे जीवन में देखिए अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और जीवन जो है वो निराशा से भर जाता है। ऐसे में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, ये एक राय है मेरी और एक ये समझ लीजिए कि ये एक निश्चित रूप और पत्थर पर लिखी हुई एक वाक्य, अपने किसी भरोसेमंद कोई बड़ा जिस पर आपका विश्वास हो या अपने परिवार के किसी सदस्य से आप बात अवश्य कर लीजिए, बात कर लेना चाहिए। जीवन में ऐसी कोई भी दुविधा, गलती, संकट नहीं है जिसका आपके अपने परिवार, मित्रों या रिश्तेदारों के मार्गदर्शन से हल ना हो सके। तो प्रार्थना है आपसे, कभी भी कुछ इस तरह की गलत चीजों को सोचने से पहले आप अपने किसी निजी दोस्त से, खास तौर से परिवार, जैसा कि आप कह रहे थे, परिवार के लोगों से अगर बात कर लेते तो आपको सही मार्ग बता देते। जितेंद्र कुमार जी के साथ जो हुआ वो हम ना अफसोस प्रकट करते हैं। सर मैं जब पढ़ता था ना सर, तो एक बुक थी सर, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा था, अगर मन में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। क्या बात, आपकी बातें सर आंखों पर। जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके हमारी जितनी जनता यहाँ बैठी और दर्शक भी बहुत ही प्रभावित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और जितेंद्र कुमार जी, आ गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, जो है 10वां पड़ाव, 3,20,000 रुपए का। और हम सबको यही बोलते हैं कि इसे एक मौके पर चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न आ गया है खेल का, दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1977) से साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस भाषा में रचित कृतियों के लिए भी दिया जाता है? Since 1977, the Sahitya Academy Award is also given for works in which of these languages? ये विकल्प के रूप में आएंगे आपके सामने। A नेपाली, B जोंखा, C बियरी या D बलोची। सर इसमें जोंखा बयारी तो नहीं लग रहा है, कि हमारे जो नेबर कंट्री की अगर हम ले लें, नेपाल और बलूच लग रहा है सर ये। सर जहाँ तक मेरे को ध्यान लग रहा है सर, नेपाली होना चाहिए सर ये। सर नेपाली के साथ में, नेपाली के साथ जाएंगे? जी सर, जी सर। ताला लगाने के लिए कहिए। जी सर, प्लीज लोक ऑप्शन है नेपाली। ए पे ताला लगाया जाए। सर आपको पता है जोंखा कहाँ की भाषा है? नहीं सर, मैं सर लॉजिकल गैस किया है, क्योंकि नेपाली सर इनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो लिटरेचर को भी हम प्रमोट करते हैं नेपाली सर, तो इस हिसाब से सर लॉजिकल गैस नेपाली होने चाहिए। जोंखा आपको मालूम है कहाँ की भाषा है? नहीं सर। भूटान, भूटान की। और भूटान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बहुत अच्छे हैं सर। भूटान की भाषा जो है उनकी है जोंखा, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो नेपाली भाषा को दिया जाता है। बहुत बहुत सही उत्तर। क्या बात है सर, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। एक चेक आ रहा है। जितेंद्र कुमार जी, 3,20,000 रुपए का चेक। सर बहुत बहुत बधाई आपको जितेंद्र कुमार जी, बिना लाइफलाइन का इस्तेमाल किए। सर आपका प्रताप है सर। हैं? तो इंद्र बहादुर राय
इंद्र बहादुर राय 1977 में ये पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। जी जी नेपाली को सिक्किम में आधिकारिक दर्जा प्राप्त है जी सर और ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का अनुसूची भी में, जी। ये हिस्सा है। जी तो जोंका जो है वो भूटान, बियरी जो है ये कर्नाटक एंड नॉर्थ केरल की भाषा है। जी जी ये तो और सुना ही है बलोची सर, ये बलूचिस्तान। जी। या, जी, ओके। ये भोपू बच गया हमारे सुपर संदूक का। जैसा कि आप जानते हैं हमारे ये खेल में एक बदलाव डाला गया है सुपर संदूक का। तो नियम तो आपको पता है इसके। 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने 90 सेकंड के अंदर, एक एक करके जल्दी जल्दी वो आएंगे, उसका उत्तर देते जाइए। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। जी सर और अगर आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो जीत जाएंगे आप 1 लाख रुपए। जी सर और अगर सुनिए अभी बता रहे हैं आपको, जी सर। ये हमने अपनी तरफ से बोल दिया। अभी एक आए थे, डिनर वाला सर। हैं? डिनर वाला 10 हाँ, के 10 बिल्कुल सही हो सर, सही गए है। जी सर अगर आपने 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो हम आपको बुलाएंगे अपने यहाँ खाने पे। जी सर थैंक यू। चलिए प्रारंभ करते हैं सुपर संदूक। मान्यवर आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से कौन सी राजधानी एक तटीय शहर नहीं है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। बेंगलुरु सर। सही। नेक्स्ट। गणेश चतुर्थी किस माह में मनाई जाती है? आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, माघ। पास। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? केराटिन। ए। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक मुठभेड़ खेल नहीं है? वुशु, कराटे, मुक्केबाजी, गोताखोरी। डाइविंग। डी। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। चाणक्य किस राजा के सलाहकार थे? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सही। नेक्स्ट। बीकॉम डिग्री में कॉम का अर्थ क्या है? कॉमर्स। डी। करेक्ट। नेक्स्ट। भारतीय रुपए के नोट आमतौर पर किस आकार में आते हैं? चौकोर, आयत, त्रिकोण, रेक्टेंगल। गोल। रेक्टेंगल। बी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। कराईकुडी किस राज्य की केरला। एक मसाला? केरला सर। बी। रॉन्ग। नेक्स्ट। जापानी में इनमें से किस नाम का अर्थ बंदरगाह लहर होता है? साइक्लोन, सुनामी, टोर्नाडो, एवलांच। सुनामी। सुनामी। करेक्ट। नेक्स्ट। देवानंद ने इनमें से किस फिल्म में एक जुआरी की भूमिका की है? सीआईडी, ज्वेल थीफ। ज्वेल थी। गलत हुआ। नेक्स्ट। गणेश चतुर्थी किस माह में मनाई जाती है? आषाढ़, श्रवण, भद्रपद या माघ? भाद्रपद। सही। मान्यवर दो गलत हो गए। 80,000 रुपए आप जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए। और भाई साहब जो उत्तर आपने गलत दिया है तो सही बता दूं, कराईकुडी किस राज्य की एक मसालेदार करी है? केरल की नहीं है, वो तमिलनाडु की है। केरल बोला था सर मैंने। आपने केरल बोला था। सर ये तो सुना ही नहीं है। वो कराईकुडी। गलत है, तमिलनाडु की है ये सर। और जो दूसरा था वो था देवानंद में इनमें से किस फिल्म में एक जुआरी की भूमिका की है? आपने कहा ज्वेल थी। नहीं, वो बाजी फिल्म थी। देखी नहीं सर, सुनी भी नहीं है मैंने। हाँ बाजी फिल्म थी। हाँ जी। सर ऐसा है कि 80,000 रुपए 50,000 से ज्यादा है। और एक इसकी भूमिका खेल की यह है कि अगर आप 50 से ज्यादा जीतते हाँ हैं जी। तो कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। कोई नहीं है सर। आपकी कोई लाइफलाइन नहीं है। हाँ जी। तो ये 80,000 पूरे आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है। और ये 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में सीधे पहुंच जाएंगे। हमारे पास एक ऐप है ठीक है। जिसके द्वारा ये डिजिटली है। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 80,000 भर देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। भाई साहब ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। ऑलराइट, इसी दिमाग के साथ अब अगले प्रश्न को खेलिए भाई साहब। ये है 11वां प्रश्न और बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा जी सर। क्योंकि ये 0 रिस्क वाला प्रश्न है। जी सर। यहाँ आप कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो गए तो। जी सर। तैयार हो जाइए जितेंद्र कुमार जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किस संस्थान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरुआती वर्षों में आईआईएम अहमदाबाद को सलाहकार और प्राध्यापक भेजे थे? Which institute
provided advisors and faculty to IIM Ahmedabad in its initial years as a part of its international teachers program. Options: A, Oxford University; B, Harvard Business School; C, the Wharton School; D, London School of Economics. किस संस्थान में अपने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक कार्यक्रम के सर एक जैसे क्वेश्चन आईआईएम से रिलेटेड है, मेरे को लग रहा है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए सर, लिंक कर रहा है सर। बिजनेस स्कूल भी है सर ये, हार्वर्ड बिजनेस, बाकी ए और सी तो नहीं लग रहा सर मेरे को, बी और डी लग रहा है सर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और डी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जहाँ तक है बिजनेस की बात है, क्योंकि आईआईएम है तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल होना चाहिए सर ये। सर मैं डबल डिप लूँगा, हैं? डबल डिप। डबल डिप लेंगे? जी सर। और तय नहीं हो पा रहा है जितेंद्र जी के मन में क्या बटन दबाएं, इसलिए वो डबल डिप लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर। मान्यवर, दो चीजें हैं। एक तो अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं जी खेल सर। को, और अब आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यदि पहला गलत हो गया तो एक और अवसर मिलेगा इसी प्रश्न के लिए। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। ऑप्शन बी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल पे ताला लगा जाए। आप कह रहे थे कि ये ऑक्सफोर्ड, वॉर्टन ये बिजनेस स्कूल नहीं है, नहीं सर, लंदन क्योंकि- स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो आईआईएम है, इसलिए उसके साथ संबंध जी होगा। सर। जी सर। सर ये चारों जो हैं ये बिजनेस स्कूल है। जी सर। ऑक्सफोर्ड भी, वॉर्टन भी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भी। और आपने जो पहला उत्तर दिया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, 6,40,000 जीत गए आप। Well played. Very good. डबल डिप लाइफलाइन के उन्होंने बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। बधाई हो भाई साहब। हार्वर्ड ने 1950 के दशक में भारत में अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के महत्व का सुझाव दिया था जी उन्होंने। सर। और 1961 में आईआईएम की स्थापना जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में की स्थापना के बाद हार्वर्ड ने भारतीय प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग प्रदान किया था और टीचिंग कोर्सेज स्थापित करने के लिए अपने प्रोफेसर्स जो थे उनको भी भेजा था। जी सर। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, हार्वर्ड बिजनेस। Thank you. लेकिन ये चारों जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये वो सब बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं। जीत गए हैं आप 6,40,000 रुपए, और अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी है। जी सर। सही उपयोग कीजिएगा, जी सर। हमारी यही कामना है। 12वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 12,50,000 रुपए का। स्क्रीन के ऊपर ये रहा 12वां प्रश्न। (1799) 1799 में सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी के बाद ब्रिटिश सैनिकों को एक पदक दिया गया था जिसमें एक शेर किस जानवर को रौंद रहा था? After the siege of Seringapatam in the year 1799, British soldiers were given a medal that depicted a lion forcing what animal to the ground? Okay? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए, हॉर्स घोड़ा; बी, टाइगर बाघ; सी, एंटीलोप या बारहसिंगा; डी, एलिफेंट या हाथी। सीज ऑफ सेरिंगपट्टम। सर ये हॉर्स और एलिफेंट तो नहीं हो सकता कि ये लोयन का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। टाइगर का भी नहीं लग रहा। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो एंटीलोप होता है सर ये। एलिफेंट भी एलिमिनेट हो जाता है, हॉर्स भी हो जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान थे तो उनको
लोयन भी बोलते थे कुछ कुछ मैंने सुना है हमसे। तो लोयन जो है शिकार करता है एंटीलोप का, हिरन का। तो इस हिसाब से सर ये एंटीलोप होना चाहिए सर। 2 लाइफलाइन, सही उत्तर 1250, गलत 320 पे आ जाए। What animal to the ground? कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते ऑडियंस पोल हैं जी। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस Ask पोल the लेंगे। audience. Alright, जी, okay. सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं जितेंद्र कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपके सामने एक प्रश्न आ गया है। After the siege of Seringapatam in the year 1799, British soldiers were given a medal that depicted a lion forcing what animal to the ground? A. Horse, घोड़ा, B. Tiger, बाघ, C. Antelope और बारहसिंगा, या D. हाथी, elephant। और आपका समय शुरू होता है अब। बी टाइगर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। मेरे को लग रहा है सर क्वेश्चन गूगल ही है ये, शायद 46। बी ऑप्शन हो सकता है सर, ये राइट। बी के साथ। बी के साथ जाएंगे। जी सर, जी। ऑलराइट, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं जितेंद्र कुमार जी। बी टाइगर उन्होंने कहा है, क्या करें, लॉक कर दें? सब लोग कीजिए। बी टाइगर पे ताला लगाया जाए। सर हमने कहा था कि हम लांछन नहीं मार रहे हैं। कभी कभी क्या है सर, इस स्तर पर आकर के, क्योंकि प्रश्न बहुत मुश्किल होते हैं, कई बार हमने देखा है हाल में ही कि इस स्तर पर आकर के ऑडियंस पोल जो लिया उसमें वो थोड़ा सा गलत हो गया। क्या करें सर, बार बार जनता के बारे में अनाप शनाप बोलना ठीक नहीं लगता है सर, और ये बोलना पड़ेगा कि ये सही जवाब है। What great! 12,50,000 रुपए जितवा दिए आपने जितेंद्र कुमार जी को। गलत जा रहे थे ये, सर वो तो अलग भूमिका बांध दी थी इन्होंने बारहसिंगा के ऊपर। ये पदक जो है जिसमें एक शेर को एक बाघ को हराते हुए दिखाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्येक सैनिक को दिया गया था, जी सर। जिससे सेरिंगापट्टनम की घेराबंदी में भाग लिया गया था। जी सर, जी। इसे ब्रिटिश शेर द्वारा मैसूर के बाघ टीपू सुल्तान को हराने का प्रतीक वो सिंबलाइज सर वो बाघ को किया गया तो ना उनको वहां से। अपने आप को टाइगर बोल दिया। उनको बाघ। ओके भाई साहब, मान्यवर हम देख रहे हैं जी कि आपने काफी तैयारी की थी इस खेल के लिए। सर बहुत तैयारी, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी तैयारी के लिए आपको धार देनी जरूरी है। तो मैंने तैयारी सर शुरुआत से ही की थी। ये मेरा कोई लक नहीं है सर हॉट सीट पे पहुंचने का, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने तैयारी की है, दिन रात तैयारी की है सर। लग रहा है हाँ जी। क्योंकि जिस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं बहुत सोच समझ कर आप खेल रहे हैं। थोड़ा बहुत इतिहास भी आपको मालूम है, जैसे इतिहास के प्रश्न जी जी हैं। और अनुमान लगाते हैं आपकी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए यही होगा। जी जी बहुत अच्छी आदत है सर आपकी। ओके, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं ये भी बहुत गुणी हैं। जी जी। ये जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके बारे में सारी जानकारी इनके पास सारी होती है। सर। सर वो कह रहा है कि आप कविता पाठ भी करते हैं। जी 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 सर, वो एक्चुअली जब बीएससी फाइनल में था तो मेरा फ्रेंड एक जावेद था सर, तो हमने दोनों ने एनएसएस ज्वाइन की थी। तो तब हमने कभी हुल्लड़ कभी कुल्लड़ का एक नाटक किया था सर। तो उसमें सर कुछ पैरोडी हमने कुछ ऐड की थी। तो मतलब कि इसमें ये था कि एक सज्जन अप टू डेट ऊपर से नीचे तक फैशन में फ्राई, एक सज्जन अप टू डेट ऊपर से नीचे तक फैशन में फ्राई, आगे पनवाड़ी की दुकान पर जाकर सिगरेट सुलगाई, कस लगाकर आगे बढ़े ही थे कि केले के छिलके से पैर फिसल गया, कस लगाकर आगे बढ़े ही थे कि केले के छिलके से पैर फिसल गया, हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल गया। हिंदुस्तान का पूरा नक्शा ही बदल गया। हमने कहा भाई चोट तो नहीं आई? वो दर्द से कराकर बोला वैसे तो सब ठीक है, बस कमर की हड्डी में जोर है। वो दर्द से कराकर बोला वैसे तो सब ठीक है, बस कमर की हड्डी में जोर है। हमने कहा कोई बात नहीं, पीने वालों की बात ही कुछ और है।
वाह। अब आपको 25 लाख रुपए जीतने हैं और ये है 13वां प्रश्न और एक लाइफलाइन। जी सर। काफी महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। जी सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इतिहास के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक प्रसिद्ध हाउस ऑफ विजडम किस शहर में था जिसे 1258 में मंगोलों ने नष्ट कर दिया था? ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले गया सर, बहुत पुराना। Which city was home to the House of Wisdom, one of the largest libraries in history, जी सर। that was destroyed in 1258 लार्जेस्ट। by the Mongols? Options देखिए। A. इस्तांबुल। B. जेरूसलम। C. बगदाद। D. समरकंद। सर सोच ये लीजिए, समय समय आपके पास। सर मैं सोच रहा था इंडिया का आएगा, कोलकाता में है सर लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी। और मंगोल का जहाँ तक देखें कि ये चाइना की साइड आए थे, तो ये इस्तांबुल शायद उधर ही लगता है सर। ये इस्तांबुल लग रहा है सर मेरे को ये। इस्तांबुल, बगदाद, यरूशलेम तो नहीं होना चाहिए सर। मंगोल से अगर कनेक्ट करते हैं 1258 में, तो ये इस्तांबुल, समरकंद का भी वार हुआ है एक सर, वो थोड़ा याद आ रहा है, पर ये लाइब्रेरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा मैं इसको ना। इस्तांबुल लाइब्रेरी मैंने सुना है, हाउस ऑफ विजडम। लाइफलाइन है आपके पास ये कभी भी। समरकंद भी हो सकता है सर। मेरे को लग रहा है लाइफलाइन तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने भी इतना पढ़ा है कि इनको पता होगा इस तरह का ये क्वेश्चन। फिर भी सर मैं ट्राई करना चाहूँगा तो लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ओके। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए जितेंद्र कुमार जी के लिए। और आपने 3 नाम दिए थे भाई साहब जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो 3 नाम। पवन गोयल है, संदीप गुलाटी और रविंद्र शर्मा। सर मैं रविंद्र शर्मा जी से बात करना चाहूँगा। रविंद्र शर्मा जी से? हाँ जी। ओके, ऑलराइट। रविंद्र शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी जी, फैमिली फ्रेंड है। रविंद्र शर्मा जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सीताराम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपसे कुछ प्रार्थना है। हाँ जी। आप मधुशाला की कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। उत्तर मांग रहा है आपके मित्र, आप हमको कर रहा है सर वो भी दे दिया जाएगा, लेकिन मधुशाला आपसे सुनना बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बचपन में सुनी थी आपसे। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मान्यवर, अब आपके सामने प्रश्न रखने वाले हैं जितेंद्र कुमार जी। हाँ, और एक वो पढ़ के सुनाएंगे आपको प्रश्न, और उसके 4 विकल्प हैं, ठीक है। ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। तो अगली ठीक है। आवाज है जितेंद्र जी की। जितेंद्र भाई साहब, आपका समय शुरू होता है। आप रविंदर जी, ये क्वेश्चन है, इतिहास के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक प्रसिद्ध हाउस ऑफ विजडम किस शहर में था जिसे 1258 में मंगोलों ने नष्ट कर दिया था? ऑप्शन है इस्तांबुल, यरूशलेम, बगदाद, समरकंद। सबसे बड़ा पुस्तकालय था हाउस ऑफ विजडम, मंगोलों ने नष्ट कर दिया था, 1258 में नष्ट कर दिया था। इस्तांबुल, यरूशलेम, बगदाद, समरकंद। इस्तांबुल में
इस्तांबुल। कितने परसेंट? हाँ, 50-50 है इस्तांबुल। इस्तांबुल श्योर श्योर नहीं है। श्योर नहीं है इस पे। 1258 सबसे बड़ा ये पुस्तकालय था। मान्यवर, सर सारी लाइफलाइन चली आपके गई। पास सही उत्तर नहीं मिल रहा, आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीते सर हैं। यहाँ पे डबल डिप होनी चाहिए थी, मेरे को समरकंद इस्तांबुल लग रहा है पर वो चली गई है। समरकंद का भी मैंने सुना है सर, समरकंद कहीं ध्यान में आ रहा है सर, समरकंद का भी मंगोल ने कुछ किया था सर। यरूशलेम सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करें जी सर। अंतिम निर्णय आप जी सर। अनुमति देते हैं हम पता ही आपको, नहीं है आप सर क्विट इसका। करें। 12,50,000 रुपए जीते हैं और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया जी सर। और 12 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपके साथ। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। वो कह रहे थे इस्तांबुल, आप भी, आपके मन में भी इस्तांबुल जा रहा था। जी, जी। किसी एक को गेस कीजिए। इस्तांबुल सर। इस्तांबुल। हाँ जी। ए इस्तांबुल पे था लगा जाए, देखें ये सही होता या नहीं। अरे भाई साहब बच गए, ये गलत होता। सही उत्तर है बगदाद। यहाँ तो सर ध्यान ही नहीं था, बगदाद भी हो सकता है। बैत अल हिकमा। जी सर। बैत अल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम। जी सर। ग्रीक और रोमन पुस्तकों के दुर्लभ ट्रांसलेटेड वर्क्स को स्टोर करने का स्थान के रूप में ये शुरू किया गया था। नहीं तो नाम भी नहीं सुना। जो ग्रीक और रोमन जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे उनका अनुवाद किया गया, जी जी। क्योंकि वो कहाँ वो दुर्लभ थे। जी जी। तो ये वहां रखे गए थे। ये साइंटिफिक इस्लामिक गोल्डन एज का एक हिस्सा था और इसके विनाश के बाद कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यहां से फेंकी गई सभी पुस्तकों की स्याही के कारण टिग्रिस नदी काली हो गई। बगदाद। ऑलराइट। तो देवी सज्जनों, नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर इनको मिलती है एक छोटी सी भेंट। हम आशा करते हैं कि ये त्योहार इनके और इनके परिवार के लिए ढेरों खुशियां भर करके लाए। कैन यू हैव द प्रोडक्ट? मान्यवर, ये छोटा सा उपहार है नवरात्रि के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे हम विदाई लेंगे। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए जोरदार। विदेश कुमार जी यहाँ से 12,50,000 रुपए खेल मिल गए हैं और अब आएगा एक और मौका हमारे टेस्टर के लिए। होल्डर बच गया है सर। ओहो, तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और ज्ञाननाथ जी ये हमारे ज्ञाननाथ जी हैं। ये हमेशा अपना ज्ञान जो है ये पेश करते हैं। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि भले ही इस बात पे कोई रिसर्च ना हुआ हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत में इस बात को शामिल किया जाना चाहिए कि जब जब सफेद शर्ट पहनी जाती है तब तब उस पर पीली दाल जरूर गिरती है। क्या? तो इसी के साथ कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आएंगे आपके पास। एंड गुड लक, गुड लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज सिट, प्लीज सिट।